बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु रहा करते थे। उनका नाम स्वामी महादेव था। स्वामी महादेव अपनी योग साधना और गहन ध्यान के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वह हमेशा शांत और धीरज भरे स्वर में बोलते और उनके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति की झलक होती थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। स्वामी महादेव का जीवन एक साधारण झोंपड़ी में बीतता था, जो कच्ची मिट्टी और बांस से बनी हुई थी। उनके पास कोई सांसारिक वस्त्र या धन नहीं था, केवल एक लंगोट और एक कमंडल। उनका जीवन तपस्या और ध्यान में बीतता था, परंतु वह एक बात बार बार कहा करते थे, जीवन में समय कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, दो बातें हमेशा याद रखना। स्वामी महादेव के शिष्य और भक्त हमेशा उनसे ये जानने की उत्सुकता रखते थे कि वे कौन सी दो बातें हैं जो किसी भी स्थिति में याद रखनी चाहिए। परंतु स्वामी महादेव कभी सीधा उत्तर नहीं देते थे। वह कहते, समय आने पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक दिन गांव के एक युवा लड़के का नाम निखिल था। वह स्वामी महादेव के आश्रम आया। वह बहुत ही परेशान और उदास था। उसकी आंखों में निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। निखिल का परिवार आर्थिक तंगी और कई समस्याओं से गुजर रहा था। उसके पिता का व्यापार ठप हो गया था और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। निखिल बहुत मेहनती और ईमानदार युवक था, परंतु जितनी भी कोशिशें करता, सभी व्यर्थ हो जाती। निखिल ने स्वामी महादेव के चरणों में बैठकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा, गुरुदेव, मैंने हर संभव कोशिश की है। मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, परंतु जीवन में केवल असफलता और कष्ट ही मिलते हैं। क्या मेरा समय इतना बुरा है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता? स्वामी महादेव ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता, यह हमेशा बदलता है। लेकिन जब समय बुरा हो तो दो बातें हमेशा याद रखो। निखिल ने ध्यान से उनके शब्दों को सुना और उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कौन सी दो बातें? स्वामी महादेव ने धीरे से उत्तर दिया, पहली बात, समय हमेशा बदलता है, और दूसरी बात, हर रात के बाद सुबह होती है। निखिल ने स्वामी महादेव की बातों को सुना, परंतु उसे लगा कि ये बातें उसके जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगी। उसने मन ही मन सोचा, समय तो बदलता है, परंतु मेरे जीवन में क्यों नहीं? मैं इतने कष्टों से गुजर रहा हूं, परंतु कोई प्रकाश की किरण नहीं दिख रही। स्वामी महादेव ने निखिल के चेहरे पर उलझन देखी और कहा, निखिल, जब बुरा समय आता है तो लोग अक्सर अपनी आस्था खो बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन याद रखो, समय एक नदी की धारा की तरह होता है। वह हमेशा बहता रहता है। जैसे जल कभी स्थिर नहीं होता, वैसे ही जीवन भी कभी एक स्थिति में नहीं रहता। जो आज कष्ट है, वह कल सुख में बदल सकता है। स्वामी महादेव ने फिर से कहा, हर रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह का सूरज उसे उज्जवल कर देता है। यही जीवन का नियम है। समय का परिवर्तन सुनिश्चित है। निखिल ने स्वामी महादेव के चरणों में सिर झुका दिया और उनके आशीर्वाद के साथ वापस अपने गांव लौट आया। उसने स्वामी महादेव की बातों को अपने मन में गहराई से बैठा लिया और सोचा कि वह विश्वास के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करेगा। निखिल ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत जारी रखी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अब भी खराब थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा था। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और व्यापार में नुकसान ही हो रहा था। परंतु इस बार निखिल ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपने मन में स्वामी महादेव की बातों को बार बार दोहराया, समय हमेशा बदलता है, हर रात के बाद सुबह होती है। निखिल ने सोचा कि अगर वह ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहेगा तो एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलेगी। उसने अपने परिवार को भी समझाया कि हमें धैर्य रखना चाहिए, समय बदलेगा और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। कुछ समय बाद एक दिन निखिल के गांव में एक व्यापारी आया जो नए व्यापारिक संबंधों की तलाश में था। उसने निखिल के बारे में सुना और उसकी मेहनत की प्रशंसा की। व्यापारी ने निखिल के साथ एक साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा। निखिल ने बिना किसी संकोच के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उस साझेदारी के बाद निखिल का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेहनत और ईमानदारी का फल मिलने लगा। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी
और जो कर्ज का बोझ था वह भी धीरे धीरे कम हो गया। अब निखिल के जीवन में सुख और शांति का समय था। उसने कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास से किया था और अब वह सफलता की ओर अग्रसर था। कुछ समय बाद निखिल अपने बदले हुए जीवन के साथ स्वामी महादेव के पास पुनः आया। वह स्वामी महादेव के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, आपकी दी गई 2 बातें मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन गईं। आपने कहा था कि समय बदलता है और हर रात के बाद सुबह होती है। मैंने धैर्य और विश्वास रखा और आज मैं अपनी समस्याओं से बाहर आ गया हूं। आपने मेरी दृष्टि को बदल दिया। स्वामी महादेव मुस्कुराए और बोले, निखिल, यह सत्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह जीवन का नियम है। समय कभी एक जगह ठहरता नहीं है। जब बुरा समय आता है तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि वह बदलेगा, और जब अच्छा समय हो तब भी हमें विनम्र और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र निरंतर घूमता है। उन्होंने निखिल को समझाया कि जीवन में चाहे कोई भी स्थिति हो, हमें इन 2 बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्वामी महादेव की ये शिक्षाएं निखिल के जीवन का आधार बन गई। उसने अपने व्यापार में बड़ी सफलता हासिल की, परंतु कभी अभिमान नहीं किया। वह जानता था कि समय स्थिर नहीं रहता। उसने जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखा। गांव के लोग निखिल की सफलता और उसकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसकी कहानी सुनकर जीवन की सच्चाइयों को समझने लगे। निखिल ने भी अपने जीवन के अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। वह अक्सर स्वामी महादेव की बातों को दोहराता, समय कितना भी बुरा हो, 2 बातें याद रखना, समय हमेशा बदलता है और हर रात के बाद सुबह होती है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, परंतु धैर्य, विश्वास और सही दृष्टिकोण के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। स्वामी महादेव की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता। हमें धैर्य और विश्वास के साथ उस समय का सामना करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि अच्छा समय भी आने वाला है। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हों, अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि समय बदलता है और हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। समय कितना भी बुरा हो, ये 2 बातें हमेशा याद रखना, समय हमेशा बदलता है और हर रात के बाद सुबह होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे समझकर हम जीवन के हर संघर्ष में विजय पा सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हमें सफलता मिलती है, कभी विफलता का सामना करना पड़ता है। अगर आपके जीवन में लगातार हार ही हार मिल रही है और आपको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी एक साधु की है जो अपनी कठिनाइयों और विफलताओं को पार करके अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानें कि कैसे एक साधु ने जीवन की कठिनाइयों को पार किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, जिनका जीवन तपस्या और साधना में व्यतीत होता था। उनका नाम था बाबा रामनाथ। बाबा रामनाथ का जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा था। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था और गरीब अवस्था में बड़े हुए थे। जब भी वे किसी काम को शुरू करते, उसमें विफलता ही मिलती। हालांकि उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। साधु बाबा रामनाथ ने अपनी तपस्या और साधना को जारी रखने का निर्णय किया। उन्होंने सोचा कि शायद यही उनकी किस्मत है। लेकिन जब उनकी कठिनाइयां बढ़ने लगीं, तो उन्होंने सोचा कि उनके जीवन में कुछ गलत चल रहा है। उन्होंने अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया। उनके गुरु ने कहा, हर कठिनाई तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य को दृढ़ता से पकड़े रहना है। गुरु के शब्दों ने बाबा रामनाथ को नई ऊर्जा दी। उन्होंने सोचा कि वे अब हर चुनौती का सामना करेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने साधना और तपस्या को और भी कठिन बना दिया। वे दिन रात केवल एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे, जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करना और सफलता प्राप्त करना। साधु बाबा रामनाथ ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए।
उन्होंने ध्यान और साधना में पूरी तरह से समर्पित हो गए। उनकी तपस्या का एक हिस्सा यह था कि वे अपनी हर हार को एक सबक मानते और उससे कुछ न कुछ सीखते। एक दिन जब वे गहरी ध्यान में थे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी तपस्या और मेहनत का फल अब सामने आने वाला है। वे हर दिन अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करते और उन्हें लगता कि सफलता की ओर एक कदम और बढ़ चुके हैं। साधु बाबा रामनाथ की तपस्या का फल अब सामने आने लगा था। एक दिन गांव में एक बड़ा पर्व मनाया जा रहा था और वहां एक महत्वपूर्ण आयोजन होने वाला था। आयोजन के प्रमुख व्यक्ति ने बाबा रामनाथ से पूछा, आप हमारे इस पर्व का हिस्सा बनना चाहते हैं? बाबा ने सहजता से कहा, मैं अपने काम में व्यस्त हूं, लेकिन यदि आपकी जरूरत है तो मैं आऊंगा। आयोजन में शामिल होने के बाद बाबा रामनाथ ने अपने ज्ञान और साधना के बारे में लोगों को बताया। उनकी बातों ने सभी को प्रभावित किया और वे एक महान गुरु के रूप में स्वीकारे गए। उनकी तपस्या और समर्पण का परिणाम अब दिखाई देने लगा था। बाबा रामनाथ की मेहनत और तपस्या का परिणाम यह हुआ कि वे अब एक मान्य और सम्मानित गुरु बन चुके थे। लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। बाबा ने जीवन के कठिन दौर को पार किया और अब उन्होंने एक नई दिशा में सफलता प्राप्त की। एक दिन जब वे अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा, गुरुजी, आपके मार्गदर्शन ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। मैं अब जानता हूं कि हर हार एक सीख है और हर कठिनाई एक अवसर है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या और समर्पण ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। याद रखो, जीवन में सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम कठिनाइयों को स्वीकार करें और उन्हें पार करें। साधु बाबा रामनाथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों और विफलताओं का सामना करना एक भाग है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हार मानने के बजाय अपनी मेहनत और तपस्या को जारी रखना चाहिए। हर हार हमें कुछ नया सिखाती है और हर विफलता एक अवसर होती है। अगर आप भी अपने जीवन में लगातार हार का सामना कर रहे हैं तो इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। याद रखें, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय और तपस्या के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप भी एक दिन अपनी मंजिल पा सकते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है और अगर हम अपने मार्ग पर विश्वास रखें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।